सो हियर इज़ अ क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है जो SSC CGL टायर 2 2019 में आया था। ये बेसिकली डिस्काउंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। एक अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत बच्चों के इसमें डाउट्स भी आते हैं। सो यहाँ बोला एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 33% ऑफ द प्राइस। हमें एक प्राइस है, सपोज एक प्राइस हमको लेना है, उसके 33% पे वो आइटम बेच रहा है, देन देर इज़ अ लॉस ऑफ 33%। अगर ओरिजिनल प्राइस है 33% पे बेच रहा है तो उसको कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 33% का लॉस हो रहा है। व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज़ सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो इसको अगर हम बैकवर्ड तरीके से करते हैं कि हम लास्ट स्टेटमेंट को पहले पढ़े, सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, तो हमने सपोज कंसीडर किया कि एक सेलिंग प्राइस है हमारा, उसको हमने 60 कंसीडर कर लिया। कैसे? इस एजम्पशन से हमें पता है 60% का वैल्यू क्या होता है। 60% का वैल्यू होता है 6/100। 100 हमारा CP होता है, 60 हमारा यहाँ पे 60% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस बोला है, तो ये हमारा SP हो जाएगा। ठीक है, 60% हमने एज्यूम किया। आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं फिलहाल के लिए। तो अगर हम 60 हम अगर हम कंसिडर करें कि 60 हमारा वैल्यू है, ठीक है, तो उसने बोला है आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस। सोल्ड एट सर्टेन प्राइस 60 हमने एज्यूम कर लिया। इफ़ इट इज सोल्ड एट 33% ऑफ द प्राइस। 33% मतलब क्या? हमें पता है 33.33% का वैल्यू होता है 1/3। तो हमने इसके कंसिडर पे 1/3 पे हमने उसको बेचा, तो कितना हो जाएगा? 20। तो हमारा न्यू SP क्या हो जाएगा? SP1 लिख लेते हैं। SP1 इक्वल्स टू 20। फिर देर इज़ अ लॉस ऑफ 33.33%। 33.33% लॉस। देन हमें पता है 33.33 का वैल्यू 1/3 होता है। अगर हमें यहाँ पे बोला है 33.3% लॉस, तो मतलब क्या हो? CP और ये लॉस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे SP इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। और जबकि हमें यहाँ पे SP इक्वल्स टू 2 ऑलरेडी SP इक्वल्स टू 20 मिल चुका है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं? 20 का वैल्यू 2 है, देन यहाँ से हमको CP मिल जाएगा। CP का मतलब क्या हो जाएगा? अगर 20 इक्वल्स टू 2 लिखते हैं तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि 20 इक्वल्स टू 2 मतलब 3 इक्वल्स टू 30। यूनिटरी मेथड है। 2 का वैल्यू अगर 20 होगा तो 1 का वैल्यू 20/2 होगा। 3 का वैल्यू हो जाएगा 20/2 इंटू 3, तो 10 30। तो वही 30 मैंने यहाँ लिख लिया। अब बोला है 30, तो ये हमारा क्या आया? कॉस्ट प्राइस आया। इसको मैं फ्रेशली लिख लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस 30। अब लास्ट लाइन को पढ़ते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ द वैल्यू। तो अगर हमारा ये 60 रुपीज़ जो हमने एज्यूम किया था, ये हमारा सेलिंग प्राइस होता, ठीक है, तो उसके 60% पे अगर हम बेचेंगे किसी चीज़ को, तो हमारा SP क्या हो जाएगा? 60 SP हो जाएगा 60 इंटू 60% काटो 36 वैल्यू हो जाएगा। सो हमारा न्यू SP क्या आया? 36। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 6 रुपीज़ का प्रॉफिट किया। कितने पे किया? 30 रुपीज़ पे किया। परसेंटेज निकाल लेंगे हम लोग, 2 सो आंसर इज 20%। आपको इतना ज़्यादा घुमा के नहीं करना होगा। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो।